ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती मॉम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सपने के पीछे कोई राज है? आखिर क्यों हर बार मुझे एक ही सपना आता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं ये सब तुम्हारे साथ कब बंद होगा। डैड की तबीयत ऑलरेडी बहुत खराब है, अगर मैं उन्हें टेंशन दूंगी तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, वो क्या है आजकल मैं हॉरर मूवीज बहुत देख रही हूँ ना, शायद इसीलिए मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। आप लोग चिंता मत करो। तुम सच कह रही हो ना? हाँ डैड, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं डांस करके दिखा रही हूँ। दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया ए बेटा, प्यार ना किया तो क्या किया ए बेटा। अरे बस करो, अब हम मान गए कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब ऐसे जोकरों की तरह डांस करना बंद कर दो। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो और अच्छे से सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना। ओके बाय, गुड नाइट। आप लोग भी अच्छे से सो जाना। फिर नामजुन और जिन वहाँ से चले जाते हैं। अब बारी है इंट्रो की। ये है मिस किम त्योंग, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड। ये इस स्टोरी में एक गर्ल का रोल प्ले कर रही है और ये नेचर की बहुत ही ज्यादा क्यूट, इनोसेंट एंड काइंड पर्सन है और इसकी एज बस 18 साल की है। ये है मिस्टर नामजुन, किम त्योंग के फादर, और ये नेचर के बहुत ही क्यूट, पर ये कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं जिसके कारण इन लोगों के घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और ये है मिस किम सेokjin, किम नामजुन की वाइफ और किम त्योंग की मॉम। अगर बात करें इनके नेचर की तो ये भी नेचर की बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है। आखिर हो भी क्यों नहीं, ये हमारी किम त्योंग की मॉम जो है। अभी के लिए इतना इंट्रो काफी होगा, अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपने मॉम डैड को तो झूठ बोल दिया, लेकिन मैं अपने दिल और दिमाग को कैसे झूठ बोलूं? आखिर क्या रीजन है जिसके कारण मुझे हर रोज एक ही सपना आता है? आखिर वो कौन है जो मेरे इंतजार कर रहा है? आखिर वो कौन है जो मुझे पुकार रहा है? क्या सच में ये मेरा सिर्फ एक पूरा सपना है या फिर इस सपने के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? ते सारी रात बस यही सारी बातें सोचती रहती है और देखते देखते सुबह हो जाती है। मॉम एंड डैड, आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? हमने थोड़ी देर पहले नाश्ता कर लिया है, हमारा पेट भरा हुआ है। हाँ, और तुम अच्छे से खाओ क्योंकि तुम्हें कॉलेज जाना है और पढ़ाई भी तो करनी है ना। आई नो, आप लोग मुझसे झूठ मत बोलो क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया है ना। अरे नहीं बेटा, हमने नाश्ता कर लिया है, हमारा पेट भर गया है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा मॉम? आखिर कब तक आप लोग अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाकर खुद भूखे रहोगे? आखिर कब तक हमारी ये जिंदगी इतनी गरीबी में गुजरेगी? मुझसे अब हमारी ये गरीबी देखी नहीं जाती। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते, तभी ते के घर के बाहर एक आदमी आता है और वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है, नामजुन छुप आओ, घर से बाहर आओ। उस आदमी की आवाज सुनकर नामजुन, जिन और ते वो तीनों बाहर आते हैं। आखिर कब तक मुझे तुम्हारे दरवाजे पे ऐसा आना पड़ेगा? देखिए प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। कब? तुम तो पिछले 6 महीने से मुझे यही बात बोल रहे हो, पर अभी तक तो तुमने मेरे पैसा चुकाना तो दूर की बात है, उसका छोटा सा अमाउंट भी नहीं चुकाया है। कुछ लोग सही कहते हैं कि तुम जैसे गरीब लोग ना बहुत मतलबी होते हो। एक तो इन लोगों की मदद भी कर दो और एहसान मानने की जगह ये हमारे साथ गद्दारी करने लगते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? अभी के अभी मुझे मेरे पैसे लौटा दो। देखिए अंकल, मैं मानती हूँ कि मेरे डैड के पास आपके कई सारे पैसे हैं और वो आपको वो अमाउंट चुका नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे डैड का इस तरीके से बेइज्जती करोगे। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए आप अभी कभी यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँ। इसे कहते हैं एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देखो देखो, कोई इन दोनों की बेशर्मी तो देखो। बाप मेरे पैसे खाकर बैठा हुआ है और बेटी की बड़ी बड़ी पोली बननी हो रही। इसे कहते हैं बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। इनफ, अब बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करिए और अभी कभी यहाँ से जाइए। मैं अगले महीने ही आपके सारे पैसे आपके मुंह पे लाकर फेंक दूंगी। ठीक है, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर अगले महीने अगर तुम लोगों ने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं आऊंगा और तुम लोगों को इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं एक अच्छा बाप और एक अच्छा पति नहीं बन सका। मेरी वजह से तुम दोनों को इतनी बेइज्जती उठानी पड़ रही है। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है डैड, और
किसने कहा कि आप एक अच्छे फादर और एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन सके? मेरी नजर में तो आप दुनिया के सबसे अच्छे फादर हो। आप इतना अच्छा फादर कोई हो ही नहीं सकता। और रही बात इस गरीबी की, तो ये तो बस हमारा बुरा दिन है। एक न एक दिन ये बुरा दिन खत्म हो जाएगा और हमारा भी अच्छा दिन आएगा। और मैं हूँ ना आपकी बेटी। ये आपकी बेटी छोरों से कम है के? मैं बहुत मेहनत करूंगी और आप लोगों के अच्छे दिन लेकर आऊंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई प्रिंसेस। ते अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड के साथ पार्क में बैठी हुई होती है। क्या हुआ ते? आज तो इतनी चुप चुप से क्यों दिखाई दे रही है? वही वो सपना। एक तो उसने मुझे परेशान कर रखा है और दूसरी मेरे घर की कंडीशन। एक तो ये सपना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। पता नहीं सपने के पीछे कौन सा राज छुपा है। वो सपना फिर से तुझे परेशान कर रहा है क्या? ये है हॉबी, ते की बेस्टी। ये ते की बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, एक तो उसने मुझे परेशान कर रखा है और दूसरे मेरे घर के हालात। पता नहीं मेरे घर की ये हालात कब ठीक होंगे। बस इतनी सी बात। तब तो मेरे पास तेरे लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। मैंने हाल में सुना है कि हमारे कोरिया में जो वो पुरानी पैलेस है, जून पैलेस, उसमें रिनोवेशन की काम चल रही है। वहाँ के ऑनर को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो वहाँ के पेंटिंग्स को फिर से रिकवर कर सके। और तो पेंटिंग्स में है ही माहिर, तो तू ये जॉब अप्लाई कर देना। पर क्या तुझे ये लगता है कि ये जॉब मुझे मिलेगी? क्योंकि इस पैलेस को ठीक करने के लिए तो एक से एक बड़े बड़े आर्टिस्ट की जरूरत है। और तुझे क्या लगता है वो लोग मुझे जैसे छोटे आर्टिस्ट की, जिसका ना कोई नाम और ना कोई पहचान है, उसको ये काम करने का मौका देंगे? हाँ जरूर देंगे, क्योंकि उस पैलेस को लेकर इस दुनिया में बहुत सारे अफवाहें फैली हुई है कि उस पैलेस में कुछ अजीब सा है, इसीलिए वहाँ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर तू वहाँ काम करने के लिए मान जाएगी उन अंधविश्वास को छोड़कर, तो फिर तुझे ये जॉब जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आज ही उस जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। हाँ जरूर। और वो लोग बहुत बड़ी कीमत भी देने वाले हैं इस काम के लिए। तब तू रेडी हो जा, अब तेरे बुरे दिन वो खत्म होने वाले हैं। हाँ तूने सही कहा, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं अपने मॉम डैड को एक अच्छी जिंदगी दूंगी, बहुत अच्छी। हाँ मैं भी तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। फैले, अब तू अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। हाँ सही कहा, मैं तो कब से चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरे मॉम डैड को मुझ पे प्राउड फील हो और मैं उन लोगों की थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा मदद कर सकूँ। और अब वो सपना तेरा सच होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सो मच। तू इस दुनिया की सबसे बेस्ट बेस्टी है। फिर टाइम स्किप्ड होता है और ते अपने घर वापस आ जाती है। फिर तो मत जाओ ना, तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज मत जाओ। ओह मॉम, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो नहीं आप लोगों के पास रहूंगी। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ उस हवेली में उसके आर्ट को फिर से रिकवर करने के लिए। और ये सबसे अच्छा वे है मेरे अपने टैलेंट को भी इस दुनिया के सामने लाने का और आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने का। और आप लोग मेरी चिंता मत करो। भले मेरी बॉडी लड़की की है, लेकिन मेरी आत्मा वो लड़का का है। मैं आप लोगों की बेटी नहीं, बेटा हूँ। हाँ बिल्कुल, और मुझे अपने इस बेटे पे पूरा यकीन है कि जरूर कुछ बड़ा करेगी। यस डैड, मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये बोल करते अपने मॉम डैड को गुड बाय विश करती है और वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी देर ड्राइव करती है और फाइनली वो उस पैलेस के सामने पहुँच जाती है। पैलेस के पास पहुंचते ही ते को एक अजीब सी फीलिंग्स आती है। वो अपने कार से उतरती है और उस पैलेस के सामने जाती है। अच्छा, तो यही है वो पैलेस जिसकी अफवाहें पूरी कोरिया में फैली हुई है। अब मैं भी तो देखूं अंदर जाकर क्या आखिर इस पैलेस में ऐसा है क्या। ये बोल करते उस पैलेस के अंदर जाती है। अरे बाप रे, सच में ये पैलेस तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग
कौन हो तुम? ते के सामने वही लड़का खड़ा था जो उस पेंटिंग में था। ते को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। वो लड़का इंसान की तरह दिखाई तो दे रहा था, लेकिन इंसान नहीं था। उसके आर पार सारी चीजें देखी जा सकती थी। वो एक हवा के जैसे था। कौन हो तुम? और तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? वही जिसको तुम्हारा इंतजार सदियों से था, लेकिन कभी चाहता नहीं था कि तुम यहाँ आओ। प्लीज यहाँ से चली जाओ ते, इससे पहले कि वो जाग जाए। कौन जाग जाएगा? कौन हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले कि ते कुछ और बोल पाती, वहाँ की दीवारें हिलने लगती है। उन दीवारों की दरारों में से खून टपकने लगता है और एक बहुत ही खौफनाक हंसने की आवाज ते के कानों में गूंजने लगती है। वो आवाजें ते के कानों में कील की तरह चुभने लगती है। ते उन आवाजों से बेचैन हो जाती है और देखते ही देखते उन दीवारों से एक काली परछाई ते के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगी? फाइनली तुम आ गई। तुम आ गई थे। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस घड़ी का मुझे सदियों से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुका है। तुम मेरे पास आ चुकी हो। नो, कौन हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मेरे होते हुए तुम मेरी ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे मकसद को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम तो ये भी चाहते थे ना कि तुम्हारी ते इस हवेली में ना आए, पर वो यहाँ आ गई ना। और तुम्हें क्या लगता है यहाँ उसके आने के बाद मैं उसे यहाँ से जाने दूंगा? इतना कहकर वो काली परछाई ते की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जंकुक अपनी पावर से ते के चारों तरफ एक गोल गोल घेरा एक सुरक्षा कवच बना देता। पहली बार दिखाई देता है। ते उस आईने के करीब जाती है और उस आईने को टच करती है। जो अपने रॉयलनेस के लिए जाना जाता है, और ये है इस रॉयल पैलेस के किंग मिन युंगी। ये अपने प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, जिसके कारण ये अपने प्रजाओं के दिलों में बसते हैं। बात करें अगर इनकी नेचर की, तो ऑफ कोर्स ये किंग है और इनका नेचर हार्ड एंड स्टोन हार्टेड ही होगा। और ये है क्वीन जिमिन, नामचुन की वाइफ, और ये भी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी प्रजा की माँ के नाम से भी जानी जाती है। एंड ये है दी रॉयल प्रिंस, जो अपने नेशन में अपनी खूबसूरती के लिए माने जाते हैं। उस पूरे राज्य में प्रिंस जियोन जंगकुक इतना खूबसूरत लड़का कहीं नहीं है। ये तो थी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रो को छोड़कर हम ये देखते हैं कि हमारा प्रिंस जियोन जंगकुक फिलहाल कर क्या रहा है।
आपको क्या लगता है प्रिंस जंगकुक, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? हाँ सही, ये तो अमेजिंग है। भला तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारे कंधे पे अपने सर रखकर इस खूबसूरत से नज़ारे को देख रहा हूँ। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, ये सब सही नहीं है। आपके मॉम डैड कभी भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक प्रिंस हो और मैं आपके महल की बस एक नौकरानी। तो क्या हुआ, तुम ये नौकरानी वोकरानी दूसरों की नजर में होगी, लेकिन मेरी नजर में तो तुम मेरी प्रिंसेस हो। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है, और तुमसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। प्रिंस जंगकुक, देखिए मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं जानती हूँ किंग हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा मंजिल नहीं है प्रिंस जंगकुक। अगर हमारा मंजिल नहीं है तो मैं बनाऊंगा मंजिल, लेकिन ये दुनिया क्या कहेगी कि मैं आपके महल की नौकरानी, मैंने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया है, वो भी दौलत के लिए। दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, बोलना तो उनका काम होता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और चाहे ये पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। आई प्रॉमिस्ड यू। आपकी ये सब कहने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि मैं एक नौकरानी हूँ। अच्छा रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम क्या हो। फिर प्रिंस जंगकुक वो अपने हाथों से फ्लावर्स की बहुत प्यारी सी क्राउन बनाता है और वो दे के सर पे रखता है। देखा, अब लग रही हो ना असली वाली प्रिंसेस। सोनी यूं तेरा शर्माना मेरी जान ना ले ले। जंगकुक! डैड आप? हाँ मैं। तुमने क्या सोचा था? तुम जो कर रहे हो वो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। शक तो मुझे बहुत पहले से हो गया था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा और अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा इस नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा है। डैड आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुम दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए थे, और तुम एक नौकरानी होकर मेरे बेटे से प्यार करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुम इतने बड़े बड़े सपने कैसे देख सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम बस एक नौकरानी हो और मेरा बेटा वो प्रिंस, वो तुम्हारे जैसे एक नौकरानी को डिजर्व नहीं करता। उसके लिए तो इस दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत प्रिंसेस है। डैड प्लीज, आपको जो बोले मुझे बोलिए। मेरी ते को कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि आपकी ये सारी बातें मेरी ते को हर्ट कर रही है। ते, तुम्हारी ते, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने डैड से इस तरीके से बात करने में? शर्म क्यों आएगी? मैंने उससे प्यार किया है, मैंने कुछ पाप नहीं किया है जो मुझे शर्म आएगी। मैं तो इस दुनिया के सामने खुलकर कह सकता हूँ कि मैं तेरे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करूँगा। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ, और शायद आप भी भूल रहे हो डैड कि मैं आपका ही बेटा हूँ। आपका ही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, और आपकी तरह मैं जिद्दी हूँ। जैसे आप एक बात जब ठान लेते हो तो वो करके मानते हो, मैं भी उसी टाइप का हूँ। तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा, महला। ये बोलकर यूंकी उस जंगल से वापस चला जाता है। तुझे क्या लगता है जंगकुक, अंकल मानेंगे? अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें मानने पे मजबूर करूँगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि अंकल तुम दोनों के रिश्ते को मान जाए। ये है फेलिक्स, जंगकुक का कजिन, और ये जंगकुक का बचपन का दोस्त भी है जो हमेशा जंगकुक के साथ रहता है, और इसे ते के और जंगकुक के रिश्ते के बारे में बहुत पहले से ही मालूम था। जो चीज का डर था वही हुआ। किंग को सब कुछ पता चल गया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो हम दोनों को अलग कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगा। वक्त बीतता है, जंगकुक महल पहुँचता है, और महल पहुँचते ही वापस से जंगकुक और किंग के बीच में बहस शुरू हो जाती है। आप चाहे जो भी कर लो, पर आप जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी ते को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें उसे छोड़ना होगा, तुम्हें उसे भूलना होगा, क्योंकि ये हमारे रेपुटेशन का सवाल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी रेपुटेशन और आपकी इज्जत से। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ते से और उसकी खुशी से, और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अच्छा, तो तुम एक लड़की के लिए अपने डैड से इस लहजे में बात करोगे प्रिंस जंगकुक?
आप यहाँ मेरे सामने मेरे डैड नहीं बल्कि एक किंग बनकर खड़े हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ मेरे डैड बनकर खड़े होते तो आपको मेरा प्यार दिखाई देता, ना कि आपकी इज्जत और रेपुटेशन। तुम्हें अपनी इस जिद के लिए बहुत पछताना पड़ेगा प्रिंस जंगकुक। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुझे कुछ पछतावा नहीं होगा क्योंकि मैंने प्यार किया है, और प्यार करने में कैसा पछतावा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी तेज को नहीं छोड़ूंगा और मैं उसी से शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे आपका ये राज और ये सारी चीजें छोड़ना ही क्यों ना पड़े। मतलब तुम इस प्रिंस के पद से हटना चाहते हो, वो भी अपनी खुशी से। हाँ, मैं अपनी तेज के लिए इस प्रिंस तो क्या, इस दुनिया की सारी कीमती चीजें भी छोड़ दूं। इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप चाहो तो मुझे प्रिंस के पद से हटा सकते हो। जंगकुक बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे डैड अभी गुस्से में, उनके गुस्से को मत बढ़ाओ। तो मैं भी अभी गुस्से में हूँ। आप डैड को क्यों नहीं समझाती कि वो मेरे प्यार के पीछे ना पड़े? समझने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें समझने की जरूरत कि एक प्रिंस का क्या कर्तव्य है। प्रिंस के कर्तव्य को छोड़िए, लेकिन मुझे प्रेमी के कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, और मैं अभी अपना वही कर्तव्य निभा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमने ये तय कर लिया है तो हम अभी के भी ये घोषित करते हैं कि तुम्हें इस प्रिंस के पद से निलंबित कर दिया जाए। नहीं किंग, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज गुस्से में ऐसा कुछ मत कीजिए कि बाद में आपको पछतावा हो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब पछतावे के लिए कुछ बचे नहीं है क्वीन। अब पछतावा तो आपके इस प्रिंस को होगा। ऐसा मत कीजिए किंग, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये सही नहीं है। जंगकुक हमारा बच्चा है, उससे गलती हो गई। नो मॉम, आपको कोई जरूरत नहीं है डैड के सामने हाथ जोड़ने की। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो तुम्हें आज ही प्रिंस के पद से निलंबित कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ते से अकेले में बात करना चाहते हैं। फिर इस कमरे में जितने लोग रहते हैं सभी लोग चले जाते हैं सिवाय ते के। चाल तो अच्छा चला है तुमने, मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर। क्या सही निशाना लगाया है तुमने। गुस्ताखी माफ की, पर मैंने कोई चाल नहीं चला है। हमने तो बस प्यार किया है, वो प्यार जो इस दुनिया में सबसे पवित्र होती है। कुछ महान व्यक्तियों ने तो कहा है ना कि इस दुनिया में प्यार से ज्यादा अनमोल और प्यार से ज्यादा पवित्र कोई और चीज है ही नहीं। तो फिर आप हमारे प्यार के दुश्मन क्यों बने हैं? मैं और प्रिंस जंगकुक, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। मैंने प्रिंस को फंसाया नहीं है, बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर तुम्हारी इस प्यार की कीमत क्या है? तुम अपनी जुबान खोलो, तुम जितना मांगोगी मैं तुम्हें उतना दूंगा। छोटी मुंह और बड़ी बात। माफ कीजिए हुजूर, पर आपके पास उतना है ही नहीं जो मेरे प्यार की कीमत चुका सके, क्योंकि मेरा प्यार वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप चाह करके भी मेरे प्यार की कीमत नहीं चुका सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूं, तो ठीक है, आपकी खुशी के लिए, आपके हुक्म पर मैं आपके बेटे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है और दोबारा से बैठक बुलाई जाती है। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया? हाँ, मैंने सोच लिया। मैं ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ। प्लीज ऐसा मत करो बेटा, ये सही नहीं है। प्लीज जंगकुक, ऐसा मत कर। प्लीज प्रिंस, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे लिए आपको ये प्रिंस की पद छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस जंगकुक बेटा, ऐसा मत करो। तुम भूल गए क्या तुम्हारे कितने सपने थे? तुम एक अच्छा राजा बनना चाहते थे। अगर तुम इस तरीके से ही बीच में छोड़कर चले गए तो तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम तो अपनी प्रजा की सेवा करना चाहते थे ना? हाँ, पर मेरा सपना वो मेरे प्यार से बढ़कर नहीं है माँ। लीजिए डैड, आप जो चाहते थे वो हो गया। छोड़ दिया मैंने अपना ये पद। अब आप हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये बोलकर जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। रुको, तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? तुमने ये पद छोड़ा और यहाँ से चले गए और मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दे दूंगा? नहीं। तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा अपनी नई दुनिया बसाने के लिए? चाहे तुम दोनों जो भी कर लो, पर मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा ही कुछ कहूँगा?
क्या हुआ, चौंक क्यों गए? तुम दोनों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुम लोगों के प्यार से एतराज हो सकता है? मुझे तो तुम दोनों के प्यार से कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम दोनों का प्यार किस हद तक का है। क्या सच में तुम दोनों का प्यार किसी के बोलने से टूट जाता है या फिर वो अटूट है? जंकुक अपने प्यार के लिए अपने सपने को छोड़ना और ते का अपने प्यार के लिए पहली बार मुझसे नजरें मिलाकर बात करना, ये मुझे बहुत पसंद आया। इससे ये साबित हो गया कि सच में तुम दोनों का प्यार अनमोल और अटूट है। और ऐसा प्यार तो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है। और ऐसे प्यार को अलग करके मैं इतने बड़े पाप का भागीदार थोड़ी ना बनूंगा। इसका मतलब आपको हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है डैड? नहीं बेटा, कोई एतराज नहीं है। मैं तो तुम दोनों के रिश्ते से बहुत खुश हूँ। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी, थैंक यू। अब जल्दी से हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिंस जंकुक, क्या आपको मिस्ते अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार है? यस फादर, आई डू। मैं ते को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मिस्ते, क्या आपको प्रिंस जंकुक अपने पति के रूप में स्वीकार है? जी हाँ, मैं उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। कांग्रेचुलेशंस, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। प्लीज आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए और अपनी शादी को एक नए सिरे से शुरू कीजिए। 별빛 속에 녹아 사라지지 않아 사랑해 이 마음 वक्त बीतता है और रात हो जाती है। ते और जंकुक अपने छत के टेरेस पे लेटकर चांद को देख रहे होते हैं। ये चांद कितना सुंदर है ना? हाँ, पर मेरे चांद से कम सुंदर है। मेरे चांद के सामने ये चांद तो कुछ भी नहीं। फैमिली, हमारा प्यार जीत गया। सच कहूँ तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारा प्यार कभी जीतेगा भी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, तभी तो आज हमारा ये रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच पाया है। हाँ, आपने सही कहा। और हमारा ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि हाँ सही कहा, हम दोनों का ये साथ अगले हर 7 जन्मों के लिए। वाह फैमिली, तुम दोनों ने ये कर ही दिखाया। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते तभी वहाँ फिलिक्स आता है। अरे फिलिक्स, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम दोनों को तुम्हारी शादी के लिए बधाई देने आया था। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। फैमिली, तुम दोनों का प्यार वो पूरा हो गया। जंकुक नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जंकुक प्लीज अपनी आंखें खोलो। जंकुक प्लीज, क्या हुआ तुम्हें? कुकी हाँ, मैं यहीं पे हूँ। मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं पे हूँ। आप तो यहीं पे। प्लीज कुछ बोलिए ना। नो, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुमने ऐसा क्यों किया फिलिक्स? जंकुक तो तुम्हारा भाई है ना, और तुम्हारे बचपन का दोस्त भी। हाँ, लेकिन वो दोस्ती मेरे प्यार पे भारी पड़ रही थी। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं हमेशा से चाहता था तुम्हें अपना बनाना, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही जंकुक ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और तुम दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। मैं बहुत पहले से ही सोच रहा था कि मैं तुम दोनों की ये प्रेम कहानी कैसे खत्म करूं। तभी तो मैंने जानबूझकर अंकल को उस जंगल में भेजा था, ताकि वो तुम दोनों को देखे और तुम लोगों की इस लव स्टोरी का दी एंड कर दे। लेकिन अफसोस, उन्हें मालूम चलने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद से तुम दोनों की शादी करा दी। बस तभी मैंने सोच दिया था कि वो नहीं तो क्या, मैं तुम दोनों को जरूर अलग कर दूंगा और तुम्हें मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपना। ये तुमने सही नहीं किया फिलिक्स, तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया।
तुम चाहे जो भी कर लो, पर मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जंकुक प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने वादा किया था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ, और मैं ये वादा निभाऊंगा भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ते प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ जंकुक, प्लीज। मोहब्बत मौत से नहीं डरती थे। अगर मैं मर भी गया तो भी मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे आसपास, इन हवाओं में, इन वादियों में। हमारा प्यार मर के भी अमर रहेगा। हम इस जन्म में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, हम अगले हर जन्म में मिलेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे, हम जरूर मिलेंगे। नो नो जंकुक, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज अपनी आंखें खोलो। मैं आपके बिना क्या करूंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। प्लीज अपनी आंखें खोलो। अब तुम्हारी जंकुक की आंखें कभी नहीं खुल सकती, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम मेरी होने के लिए तैयार हो जाओ बेबी गर्ल। भले तुमने हमारी जिस्मों को अलग किया है, लेकिन हमारी आत्मा वो हमेशा एक है। तुम चाहे जो भी कर लो, पर मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं इस जन्म में और आने वाले अगले हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ अपने जंकुक की रहूंगी। तुमने हमें जीते जी तो नहीं मिलने दिया, लेकिन मैं मरने के बाद अपने जंकुक से मिलूंगी। हम मरने के बाद अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। तुम हमें कभी अलग नहीं कर सकते। ये बोल करते वो नाइफ उठाती है और उसे खुद भी मार लेती है, और वहीं पे ते की भी डेथ हो जाती है। तुम्हें क्या लग रहा है कि इतनी आसानी से तुम अपनी जंकुक से मिल जाओगी? तुम खुद सोचो, जब मैं तुम लोगों को जीते जी नहीं मिलने दिया, तो मैं तुम लोगों को मरने के बाद कैसे मिलने दूंगा? मेरे जीते जी या फिर मेरे मरने के बाद भी तुम दोनों कभी एक दूसरे की नहीं होगी। मैं कभी तुम दोनों को एक दूसरे का नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें जंकुक का भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उस जंकुक का होने का। और फिर इस तरीके से उसने हम दोनों को अलग कर दिया, और हमारी प्रेम कहानी वो अधूरी रह गई। इसका मतलब वो तुम हो, मेरा प्यार, वो तुम हो। हाँ, वो मैं ही हूँ। फिलिक्स ने सोचा था कि मौत हमें जुदा कर देगी, पर वो भूल गया कि मोहब्बत को ना मौत मिटा सकती है और ना ही वक्त। मैं तब से इसी आने में कैद था और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। फिलिक्स ने हमारे साथ बहुत गलत किया। उसने हम दोनों को मिलने से रोका। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मेरी आत्मा को शांति मिल गई, तो फिर तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? तुम अभी तक इस हवेली में कैद क्यों हो? वो तो मुझे भी नहीं पता। शायद फिलिक्स ने मेरी कोई बहुत कीमती चीज को कहीं छुपा कर रखा है। शायद इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा नहीं पा रहा। मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुम्हें और नहीं तड़पने दूंगी। मैं तुम्हें इस हवेली से आजादी दिला दूंगी। मैं तुम्हें इस आईने से आजादी दिला दूंगी। अब मैं आ गई हूँ ना। अब तुम्हारी ते सब कुछ ठीक कर देगी। सब ठीक कर देगी तुम्हारी ते। तभी अचानक से ते के कानों में डरावनी सी हंसी की आवाज आती है।
रहा है। जिंदगी दोबारा पाने को एक ही रास्ता बाकी है, अपने ही खून से उस दिल को रंगना बाकी है। ये कैसी पहेली है? इसका मतलब क्या हो सकता है? ते उस पहेली के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है और फाइनली उसे उस पहेली का आंसर मिल गया होता है। मुझे मिल गया, मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि अभी तक जंको को आजादी क्यों नहीं मिली। मुझे मुझे उसकी आजादी की चाबी मिल गई। अब मैं समझ गई कि जंको को उस आईने से और इस दुनिया से मुक्ति कैसे मिलेगी। ते ये सब सोच रही होती है, तभी उसके होटल के आईने से कुछ आवाज आती है। ते जंकुक, तुम आ गए। तुम्हें पता है, मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हें आजादी कैसे मिलेगी। मैं जान चुकी हूँ कि आखिर उस फिलिक्स ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जिसके कारण तुम्हारा आत्मा अभी तक इस आईने में कैद है। तुम्हारे मरने के बाद उस फिलिक्स ने तुम्हारे दिल को निकालकर एक संदूक में रख दिया था और वो संदूक उसी हवेली के बेसमेंट में। जब मैं उस संदूक से तुम्हारे दिल को निकालकर अपने खून से उसे टच करूंगी तो फिर तुम इस आईने से और इस हवेली से आजाद हो जाओगे। फिर तुम उस फिलिक्स के गुलाम नहीं रहोगे। सच में? थैंक यू ते, थैंक यू सो मच। ते को आपस में बात कर ही रहे होते तभी अचानक से ते के होटल में फिलिक्स की आत्मा आ जाती है और वो ते को परेशान करने लगती है। बस फिलिक्स, बस करो, मेरे ते को परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मैं तो डर गया। ठीक है, अब मैं आपके ते को परेशान नहीं करूंगा प्रिंस जंकुक। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही रोऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा और तुम्हारी ते को छोड़ दूंगा? नहीं, अब ते सिर्फ और सिर्फ मेरी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अब इसे मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ते जाओ यहाँ से, इसकी हाथ मत आना, जाओ यहाँ से ते। जंको के कहने पे ते उस होटल से भाग जाती है। देखते देखते वो काली परछाई
आसमान में आग बनकर उड़ जाती है। हमने ये कर दिखाया जंकुक। हमने अपने पिछले जन्म का बदला ले लिया। अब वो फेलिक्स हमें दोबारा कभी अलग नहीं कर पाएगा। अब हम दोनों एक हो जाएंगे। नहीं ते, मुझे जाना होगा। मुझे यहाँ से जाना होगा ते। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे। मेरा वक्त 50 साल पहले ही रुक गया था ते। अब मेरा यहाँ रुकना नियति के खिलाफ होगा। मैंने तुम्हारा इंतजार तुमसे माफी मांगने के लिए किया था कि पिछले जन्म में मैंने अपने प्यार को बचा नहीं पाया, और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता था कि मेरी मोहब्बत मौत से बड़ी है और मैं वो करने में कामयाब हो गया। अब मेरा यहाँ रुकना डेस्टिनी के खिलाफ होगा। मुझे जाना होगा ते, मुझे जाना होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरे साथ रहोगे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे यहाँ से जाने दो। क्या हम फिर मिलेंगे? हर उस ख्वाब में जो तुम आंखें बंद करके देखोगी, हर उस हवा के झोंके में जो तुम्हारे चेहरे को छू कर निकलेगी, मैं हर वक्त हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वैसे भी मोहब्बत मिलने का नहीं, महसूस करने का नाम है। जब भी हवा तुम्हें छू कर जाएगी, तुम समझ लेना कि वो हवा नहीं, वो मैं हूँ। ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मुझे जाना होगा थे। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे लिए मुश्किल मत करो। मैं नहीं रुक सकता तुम्हारे पास। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नो जंकुक, मुझे छोड़कर मत जाओ। नो, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं हूं ना। मैं तुम्हें भगवान से भी छीन लाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं पिछले जन्म में हम दोनों अलग हो गए थे, पर इस जन्म में मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं हूं ना यहाँ पे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें जंकुक। मुझे जाना होगा थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ना, जंकुक। ते रोते चिल्लाते रहती है, पर कुछ नहीं होता, और जंकुक देखते देखते हवा में घुल जाता है और छोड़ जाता है अपनी याद के तौर पे बस एक पंख। ते उस पंख को उठाती है और जंकुक की आखिरी निशानी के तौर पे उसे अपने पास रख लेती है और वहां से उठकर चली जाती है। उस इंसिडेंट के बाद ते की जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाती है। भले उसने दूसरा जन्म ले चुका था, पर उसकी आत्मा फिर से पहले जन्म वाली ते बन जाती है। वो हर वक्त बस जंकुक के बारे में सोचते रहती है। हमेशा उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी बेकार है। अब ते बहुत चुप सी रहने लगी है और वो हमेशा अकेले में जंगल में जाकर बैठी रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी को ये क्या हुआ है। जब से वो उस हवेली से वापस आई है, वो बहुत बदल गई है। अब वो पहले जैसी बातें नहीं करती। वो बहुत चुप सी रहने लगी है। नामजुन, क्या हो गया हमारी बेटी को? आई डोंट नो जिन, मुझे भी ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे भी हमारी बेटी कुछ बदली सी लग रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया। ऐसा क्या चीज वो छोड़ आई है उस हवेली में जिसके कारण वो इतनी चुप से रहने लगी है। मैं जानती हूँ अंकल आंटी, ते ने मुझे बताया है। फिर हॉबी नामजुन और जिन को ते के पिछले जन्म के बारे में बताती है और उस हवेली में क्या क्या होता है वो भी बताती है। क्या सच में ऐसा कुछ भी होता है क्या? मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और हमें कुछ मालूम भी नहीं चला। अदर साइड ते जंगल में बैठकर रो रही होती है। तुम झूठे हो जंकुक। तुमने पिछले जन्म में मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलोगे, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे इस अकेली दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे तुम्हारे बिना नहीं जीना है। तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्यों चले गए? तभी ते के पीछे से उसे कुछ आवाज आती है। ते पीछे पलटकर देखती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जंकुक, तुम वापस आ गए? हाँ, क्योंकि भगवान ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीने की। जो काम मैं अपने पिछले जन्म में नहीं कर पाया था, भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया इस जन्म में पूरा करने का। जंकुक,
मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बिना कितना घुट-घुट कर जी रही थी। मेरा हर एक दिन, हर एक लम्हा मौत से भी ज्यादा बदतर थी। कैसे नहीं आता? आखिर मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? देखो हमारे प्यार पे तो भगवान को भी तरस आ गया और उन्होंने फिर से एक नया मौका दे दिया, एक नई जिंदगी दी है हमें अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए। वो कहते हैं ना, मोहब्बत मौत से नहीं डरती, और मौत तो सिर्फ जिस्म को मिलती है, रूह को नहीं। और मेरी रूह आज भी तुम्हारे प्यार के इंतजार में, और इसीलिए गॉड ने मुझे दोबारा से एक मौका दिया है, एक इंसान बनाकर तुम्हारे साथ जिंदगी जीने की। हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। I love you so much, I love you too ते। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना ही फिलिक्स और ना ही वो काली परछाई। हाँ तुमने सही कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। 들뜨거리 춤을 춰 시간은 멈췄어 눈을 감아 꿈을 꿔 너와 함께 있어 꽃잎이 바람에 날려 속삭이는 사랑 손을 잡고 다가가 우리는 하나야 영원히 너와 나 별빛 속에 녹아 사라지지 않아 사랑해 이 마음 तो इसी के साथ देखो कि ये अजीबोगरीब लव स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों को इस स्टोरी का एक बोनस पार्ट चाहिए तो फिर इस वीडियो पे एम रखते हैं 100 के व्यूज का। अगर इस स्टोरी पे 100 के व्यू आ गए तो फिर मैं इस स्टोरी का एक बोनस पार्ट दूंगी। तो वक्त आ गया अलविदा कहने का। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा ये स्टोरी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।